मालव प्रदेश का सोमगिरी राज्य बाहर से जितना शांत दिखता था, भीतर से उतना ही रहस्यमय था। वहां के राजा विक्रमार्क धर्मनिष्ठ और पराक्रमी थे। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। लेकिन एक दिन राजमहल के पुराने हिस्से से एक रहस्यमयी घटना ने सबको चौंका दिया। राजमहल की पश्चिम दिशा में एक बंद कक्ष था। कहते हैं उस कमरे में एक शापित सिंहासन रखा था, जिस पर बैठने वाला कोई भी राजा जीवित नहीं बचता था। वर्षों से उस पर ताला लगा था। एक दिन अचानक उस कक्ष से धीमी कराहने की आवाजें आने लगी। महल के प्रहरी भयभीत हो उठे। राजा को जब यह बात पता चली तो वे स्वयं उस द्वार पर पहुंचे। बुजुर्ग मंत्री ने डरते हुए कहा, राजन, यह कोई साधारण जगह नहीं, यह सिंहासन अभिशप्त है। यहाँ एक भविष्यवाणी लिखी है, जो इस सिंहासन पर बिना धर्म का बोझ लिए बैठेगा, उसका अंत भयानक होगा। राजा ने कहा, भविष्यवाणियां डर के लिए नहीं होती, समझ के लिए होती। मैं सत्य जानना चाहता हूँ। उन्होंने दरवाजा खुलवाया। भीतर घना अंधेरा था। सिंहासन वैसा ही था, काले पत्थर का, नागों से घिरा हुआ। किनारे पर कुछ खुदा हुआ था। संस्कृत की जली हुई लिपि में लिखा एक वाक्य, 3 प्रश्न नहीं, 3 स्वप्न नहीं, 3 बलिदान। जैसे ही राजा ने सिंहासन को छुआ, पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से धूल गिरी, दीपक बुझ गए और एक भयानक काली छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें रक्त जैसी चमक रही थी। वह बोली, तूने वह सिंहासन छुआ है जो अधर्म से जला है। विक्रमार्क, अब तुझे केवल 3 प्रश्न नहीं, 3 बलिदान देने होंगे। हर बलिदान एक सत्य को खोलेगा। राजा ने कहा, क्या तू तैयार है? हाँ, अगर धर्म तक पहुंचने के लिए बलिदान देना हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रथम बलिदान, अहंकार का त्याग। पहली रात राजा को स्वप्न आया। वह एक विशाल सभा में बैठा है। सभी दरबारी उसकी जय जयकार कर रहे हैं। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आकर कहता है, तू राजा नहीं, अहंकारी है। तूने किसी भूखे का दुख नहीं जाना। छाया प्रकट हुई। पहला बलिदान, अपने स्व का त्याग कर, अपने नाम, यश, पद की आहुति दे। राजा ने अपने मुकुट को उतार दिया। स्वप्न टूट गया। अपने प्रिय का त्याग। दूसरी रात राजा ने देखा। द्वितीय बलिदान, राजकुमारी, उसकी पुत्री, विष में लिपटी बेहोश पड़ी थी। तभी छाया आई। धर्म का पठ सरल नहीं। क्या तू अपनी संतति तक को छोड़ सकता है? राजा के हृदय में तूफान उठा, पर वह बोला, यदि मेरे त्याग से हजारों की जान बचे तो मैं यह पीड़ा सह लूंगा। स्वप्न टूटा, लेकिन राजा का हृदय कांप गया। तृतीय बलिदान, जीवन का त्याग। तीसरी रात राजा को महल में एक बंद दरवाजा दिखा, जिसके पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। छाया बोली, अब अंतिम बलिदान, अपने जीवन का त्याग। यदि तू इस सिंहासन के योग्य है तो बिना प्राण की कामना किए आगे बढ़। राजा ने आंखें मूंद लीं और बोला, मैं अपने प्राण धर्म के चरणों में समर्पित करता हूँ। वहीं पर सिंहासन के नीचे से उजाला फूट पड़ा। छाया एक दिव्य रूप में बदल गई, एक अरश्य के रूप में, जो वर्षों पहले श्रापित हुए थे। उन्होंने कहा, राजा विक्रमार्क, तूने न केवल धर्म को समझा बल्कि उसे जिया भी। अब यह सिंहासन पुनः पवित्र हुआ। तू इस पर बैठने के योग्य है। अगली सुबह राजा ने अपना राज्य छोड़कर सिंहासन को एक नई परंपरा में बांध दिया। अब इस पर वही बैठेगा जिसने स्वयं को त्याग दिया हो। और वह स्वयं एक साधु बनकर अज्ञात की ओर चल पड़ा। एक राजा नहीं, एक धर्मपथिक बनकर। अंतिम पंक्ति, जिसे अपने होने का गर्व न रहे, वही राजा कहलाने के योग्य है, क्योंकि सत्ता का सबसे बड़ा शत्रु है स्वयं।